गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र एवं छात्राओं। हमारा जो विषय है वो हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य के अंतर्गत अभिव्यक्ति लेखन और अभिव्यक्ति लेखन के अंतर्गत भी आपका अनुच्छेद लेखन। आज मैं एक नया आपके सामने शीर्षक लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। वह शीर्षक है वैज्ञानिक की देन, अर्थात जो कुछ भी है विज्ञान की देन है। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस साधन के माध्यम से, वह साधन भी एक विज्ञान की देन ही है। विज्ञान का मतलब कहते हैं विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान, अर्थात जो विशिष्ट ज्ञान होता है, चाहे वो हार्डवेयर से संबंधित हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, जो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं यह सब विज्ञान की ही देन है। आज हमारा देश विज्ञान की वजह से ही आगे अग्रसर हो रहा है, आगे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और सभी देशों में अपना नाम अग्रसर कर रहा है। आज हमारा देश इस विज्ञान तकनीकी की वजह से ही अग्रसर हो रहा है और विदेशों में आज हमारे देश का डंका बज रहा है। यहाँ तक विज्ञान की देन हमारे अंतर्गत एक रुचि उत्पन्न कर रही है। कम से कम समय में मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को भी हम कम से कम मूल्य में, बड़ी से दूर वाली वस्तु को भी हम अपने घर पर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान की देन आज हमारे बच्चे विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और उस तकनीकी के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। घर बैठ के अध्यापक से भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से, वो मोबाइल के माध्यम से वीडियो डाउनलोड कर वो उस विषय का अच्छे से सांगोपांग उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज यह विज्ञान की ही देन है। चाहे हेड प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे और किसी ऐसे विज्ञान के साधन की बात करें, यह सब विज्ञान की देन है। हालांकि इस विज्ञान में खर्चा बहुत होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के माध्यम से एक 20 रुपये के पंचांग से हम ये पता कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। वही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब नासा प्रयोग करता है तो वह नासा अपने सैटेलाइट के माध्यम से करोड़ों रुपया खर्च कर ये देखता है कि कब सूर्य ग्रहण कब चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन हमारा शास्त्र जो है, जो कि 20 रुपये का पंचांग, 80 रुपये का एक पंचांग या 20 रुपये का जो पंचांग यह बता देता है कि किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य हम खर्चा भी है, लेकिन हमारा देश जितना भी जो विकसित हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विज्ञान का युग भी है। हम घर बैठ के ही, चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे वो लाइव दर्शन की बात हो, चाहे वो गाड़ी घर पे मंगाने वाली बात हो, या कहीं की यात्रा करनी हो, या कुछ प्राप्त करना हो, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जानते ही हो, आज आप आधुनिकता के दौर पर चल रहे हो। पाश्चात्य सभ्यता के माध्यम से आप आधुनिकता के दौर पर चलते जा रहे हो। उसमें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में जो सामर्थ्य मान रहा है वो विज्ञान ही है, तकनीकी है। उस तकनीकी के माध्यम से आप अपने आप को बहुत आगे ले जा रहे हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। आप जानते हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का समावेश हो चुका है और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जिसमें विज्ञान की देन न हो और विज्ञान का आपका समावेश न हो। विज्ञान के चमत्कारी आविष्कारों के कारण हमारा जीवन बहुत सुखी और आरामदायक हो गया है और विज्ञान के चमत्कार के कारण हमारा जो जीवन है बहुत ही आरामदायक हो गया है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक सभी गतिविधियों में विज्ञान की सक्रिय भूमिका रहती है। विज्ञान ने बिजली का आविष्कार करके हम पर बहुत बड़ी कृपा की और विज्ञान का ही तो कारण है जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया है। जिस बिजली के माध्यम से हम न जाने कितने अपने सपनों को पूरा करते हैं और न जाने कितने हम पढ़ाई कर लेते हैं, न जाने कितने कार्यों को प्रकाश के माध्यम से हम कर लेते हैं। आज अगर प्रकाश नहीं होता, हमारा जीवन अंधकारमय होता। यदि मैं आपको सही कह रहा हूँ, यदि प्रकाश नहीं होता, अगर उजाला नहीं होता तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। चाहे कोई भी आप बात ले लीजिए, उस प्रकाश के कारण, उस विज्ञान की देन के ही कारण आज हम प्रकाशमय हो चुके हैं। अगर हमारे सामने यह विज्ञान नहीं होता तो हम प्रकाश में नहीं बन पाते। विज्ञान ने बिजली का आविष्कार करके हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। यह बिजली हमारे दैनिक उपयोग के सभी उपकरणों को चलाती है और यह बिजली जो है हमारा
हमारे दैनिक के उपकरण जितनी है उनको चलाती है, चाहे वो प्रेस की बात हो, कपड़ों पर प्रेस करना हो, चाहे वो गीजर की बात हो, पानी गर्म करना हो, चाहे और कुछ भी आपको मिक्सी जो घर के खाद्य पदार्थ है उनको पीसने वाली बात हो, चाहे और भी ऐसी कई कार्य हो, आपके घरेलू उपकरण हो, उन सभी उपकरणों को आप अपने लाइट के माध्यम से, अपनी बिजली के माध्यम से संचालित करते हैं। इसकी सहायता से घर में ही हम गर्मी सर्दी का अनुभव कर लेते हैं। विज्ञान ने कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार करके हमारी अनेक समस्याओं को सहज हल कर दिया है। विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने कमाल ही कर दिखाया है। वहीं दूसरी ओर यातायात की सुविधाओं में विज्ञान का योगदान नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में विज्ञान की वजह से कोई कमी रही हो। हर क्षेत्र में विज्ञान ने एक अच्छे से आविष्कार किए हैं, व्यक्ति को सुख संपन्न बना दिया, आरामदायक बना दिया। हर प्रकार की वो चीजें, हर प्रकार के वस्तुएं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं को घर पर ही प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से घर पर ही बैठा बैठा टिकट प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ही वो हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, हर प्रकार के इतिहास को जान सकता है, हर प्रकार के घटनाओं के बारे में जान सकता है, हर प्रकार के तीर्थ स्थल के बारे में जान सकता है। जितना भी संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी हो चुका है, जो होगा, जो हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में मानव विज्ञान के माध्यम से समझ सकता है। विज्ञान आज हमारे सामने बहुत ऐसे चमत्कार कर रहा है। आप यहाँ तक घर बैठे ही प्रसाद मंगवा सकते हो, बहुत अच्छे से अच्छे किसी भी मंदिर के लाइव घर पर ही बैठे आप दर्शन कर सकते हो। अपने घर पर ही टैक्सी मंगवा सकते हो और कहीं के लिए भी, चाहे एरोप्लेन की टिकट हो, चाहे आपकी ट्रेन की टिकट हो, चाहे ट्रेवल बस की टिकट हो, किसी भी टिकट आप कम से कम समय में, कम से कम मूल्य के साथ में और आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो। आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आप अपने फॉर्म, जैसे फॉर्म पहले हाथों से भरे जाते थे, आज वो फॉर्म हाथों से भरने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके और उन फॉर्मों को कंप्लीट करके, फॉर्म्स को कंप्लीट करके आप सेंड कर सकते हो। ऐसी कई चीजें अपने किसी भी प्रकार के आप एप्लीकेशन को अपने इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा सकते हो। दूसरे के माध्यम से आप अपने तक ला सकते हो। फैक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रकार के आपके अत्यावश्यक कागज को, किसी प्रकार की अत्यावश्यक सूचना को आप अपने घर पर ही बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ जो कुछ है यह विज्ञान की देन ही है, एक टेक्नोलॉजी की देन है, ये तकनीकी की देन है। आज अगर हमारे देश में तकनीकी नहीं होती तो हम बहुत पिछड़े हुए होते, अन्य देशों से हम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते। आज विज्ञान ही एक ऐसा कारण रहा, एक ऐसा साधन रहा है जिसने हमें सभी देशों में अग्रगण्य कर दिया है, अग्रसर कर दिया है। आज हमारा देश जो विदेशों में डंका बज रहा है हमारे देश का, वह सबसे बड़ा कारण हमारे विज्ञान की देन है। और हमारा देश सभी देशों को पीछे करता हुआ चला जा रहा है केवल विज्ञान की वजह से और मानवों के द्वारा परिश्रम, अथक प्रयासों के माध्यम से। न जाने कितने विज्ञान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं जो नई नई खोजें कर रहे हैं, नए नए साधनों को संपन्न कर रहे हैं। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, आप कृषि के क्षेत्र में भी देख रहे होंगे कृषि कितनी हमारी उपजाऊ हो रही है, केवल विज्ञान की देन है। किस प्रकार कम अन्न से अधिक धन उपजाया जा सके, किस प्रकार हम कम मूल्य के साथ में अपनी खेती को कर सकें, किस प्रकार के बीजों का निर्माण कर सकें, किस प्रकार के पौधों का निर्माण कर सकें, किस प्रकार खेतों को उपजाऊ बनाया जा सकते, किस प्रकार खेती की जा सके, किस प्रकार पानी की व्यवस्था की जा सके। इन सभी अगर कारणों को आपको जानना है तो उसमें विज्ञान की बहुत बड़ी अपनी एक अच्छी भूमिका है। विज्ञान यह सब कुछ सिखाती है कि किस प्रकार अपने काम को आप किस प्रकार, किस ढंग से, किस तरीके से, किस रीति रिवाज से कर सकते हो। यह सब विज्ञान की ही तो देन है। यदि आज हमारे देश में विज्ञान नहीं होती तो हम किस प्रकार समझ सकते थे किस प्रकार की हमें खेती करनी है, किस प्रकार हमें अपने सारे कार्य किस प्रकार कर रहे हैं। यह सब कुछ विज्ञान की देन है जिसकी वजह से हम अधिक से अधिक हर क्षेत्र में हम अपना ज्ञान हासिल कर रहे हैं और खोजकर्ता बन रहे हैं। नई नई चीजों की खोज कर रहे हैं, नए नए ज्ञानों को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए इतिहासों को प्राप्त कर रहे हैं। हम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और हमारा जीवन जो अंधकार में है वो एक अंधकार से प्रकाश में हो गया है। केवल वह विज्ञान
तकनीकी की देन है जिससे हम नई नई खोजों में लगे हुए हैं। विज्ञान के माध्यम से हम हर विषय के बारे में जान सकते हैं कि इस विषय की कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है, क्या वास्तविकता है इस विषय की। यह सब विज्ञान की देन है। हम अपनी बात को हर प्रकार से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वह विज्ञान की देन है। हम अपने कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने में यह भी एक विज्ञान का ही कारण है। विज्ञान ही एक साधन है इस चीज को कि अगर छात्र घर पर बैठे हुए, जैसे आप देख रहे हैं जीता जागता उदाहरण है कि छात्र घर पर बैठे हुए हैं और हम अपनी वीडियो लाइव क्लास के माध्यम से अपने ज्ञान को वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से जो बच्चे घर से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और हम अपने ज्ञान को, यदि विज्ञान नहीं होता, आज कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होता, ये लाइव क्लास की व्यवस्था नहीं होती, तो हम उन बच्चों तक अपने ज्ञान को, अपने विवेक को और उनके विषयों के जितने भी निराकरण सॉल्यूशन साधनों को हम उन तक कैसे पहुंचाते। यदि आज विज्ञान और मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं होता तो हम अपने ज्ञान को छात्रों तक नहीं पहुंचा पाते, वो आज छात्र ज्ञानहीन हो जाते। लेकिन नहीं, एक विज्ञान की भी ये सबसे बड़ी देन है कि हमें कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधा देकर हम अपने ज्ञान को उन बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन, उसकी कोरोना की वजह से। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में विज्ञान ने अपना विकास नहीं किया हो, अपनी देन नहीं दी हो, अपना कार्य नहीं किया हो। तो हर क्षेत्र विज्ञान में हो गया है और आज विज्ञान की वजह से हम सभी देशों में अग्रगण्य हो गए हैं। आज हमारा देश विश्व में डंका बजा रहा है, हर देश में डंका बजा रहा है, केवल एक विज्ञान की वजह से ही बजा रहा है। तो विज्ञान के माध्यम से हम दूसरों को क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक युग की बहुत देन है कि आज हम अग्रसर हो रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर बना रहे हैं। आज हम पैरों से मजबूत हो रहे हैं, हमारा पैर, हम देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब मजबूत हो रहे हैं, वो विज्ञान की वजह से ही मजबूत हो रहे हैं और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं और अपने आप में खुशहाली महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह वैज्ञानिक की देन, जो शीर्षक है आज का टॉपिक है हमारा, अनुच्छेद का जो नया टॉपिक था, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की। और भी कुछ चर्चा इसमें छूट गई तो हम आपके सामने क्लास में करेंगे। थैंक यू और द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।